शारदा देवी फूले नहीं समा रही थी, इसलिए कि उनके बेटे की शादी बहुत ही धनी परिवार में हो रही थी। लड़की वाले हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान दे रहे थे, जो उनके सोच से परे था। सबसे बड़ी बात कि इकलौती संतान थी, सब कुछ तो उसके बेटे का हो जाएगा ना। सोच सोच कर शारदा देवी खुश हो रही थी कि पांचों उंगलियां घी में कौन कहे, पूरी की पूरी घी में चुपड़ जाएगी। शारदा देवी का बेटा पवन क्लास 1 ऑफिसर था और पति विमल जी भी सरकारी नौकरी में थे। घर द्वार से संपन्न थे। एक बेटी जिसकी शादी कर दी थी। पवन और लड़की पारुल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पारुल मन ही मन उसे चाहती थी, पर पवन उससे बिल्कुल अनजान था। ग्रेजुएशन के बाद दोनों के पढ़ाई का क्षेत्र अलग अलग हो गया था। वो फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करने लगी और पवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। हालांकि टेलीफोनिक कांटेक्ट रहता था दोनों में। जब पवन की नौकरी लग गई तब पारुल ने अपने पापा से पवन से शादी की मंशा जताई। बेटी कहे और पापा ना करे, ये हो नहीं सकता। पारुल के पापा पवन के यहाँ जा बातचीत की और शादी पक्की कर दी। पवन को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। शादी अगले लगन में होने वाली थी। एक दिन लड़की के पापा आ पहुँचे। अरे समधी जी, आप कैसे आना हुआ अचानक से? ना कोई संदेश ना खबर। पवन के पापा ने कहा, क्यों, मैं यूं ही नहीं आ सकता? अब तो अपनी बेटी दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पवन के पापा ने कहा। अचानक से समधी साहब के आने से शारदा देवी घबरा गईं। इनका स्वागत करे तो कैसे करें? बता के जो नहीं आए थे। बता के आते तो शायद कुछ अच्छे से स्वागत करती। खैर, अपने हिसाब से जो बन पड़ा खातिरदारी की। इधर उधर की बातें होती रही। बातों ही बातों में लड़की के पापा ने कहा, देखिए समधी साहब, मुझे पवन पसंद आ गया और पवन को भी मेरी बेटी, इसीलिए मैं आपके यहाँ शादी कर रहा हूँ। मेरी बेटी पूरे शानो शौकत में पली बड़ी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ उसने मुंह खोला हो और मैंने पूरा नहीं किया हो। माँ तो बचपन में ही इसका साथ छोड़ गई थी। वैसे आपका घर बुरा नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि शादी के पहले आपका मकान मेरी बेटी के रहने लायक बन जाए। सुनते ही पवन के पापा के चेहरे की रंगत बदल गई। वो घबरा गए। हकलाते हुए कहने लगे, मैं कैसे ये सब? लड़की के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं करूँगा सब कुछ, बस करना आपको है। ये रहे रुपए। उन्होंने रुपए से भरे बैग पवन के पापा को थमाया। शारदा देवी आंखें फाड़ फाड़ कर बैग को देख रही थी। पवन के पापा निशब्द हक्के बक्के से रह गए थे। और हाँ समधी साहब, इस बैग में मकान का नक्शा भी है, जिससे मैंने बेटी के अनुसार आर्टिकेचर से बनवाया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कहे वो चलते बने। उनके जाने के बाद शारदा देवी लपक कर उस बैग को खोलने लगीं। खोलते ही लगा जैसे वो बेहोश हो जाएंगी। इतने रुपए अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था और वो उसके हाथ में है। वहीं विमल जी खामोश चुपचाप बैठे रहे और पत्नी की क्रियाकलापों को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। शाम को पवन के ऑफिस से आते ही शारदा देवी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई बेटा, देखना लक्ष्मी खुद तुम्हारे पास आई है। चहकते हुए बैग बेटे के सामने रख दिया और सारी बात एक ही सांस में कह डाली। कुछ देर चुप रहने के बाद पवन ने कहा, माँ, मैं आप लोगों की हर एक इच्छा का ख्याल रखता आया हूँ। आपने शादी तय कर दी, मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई, पर माँ, तुम क्यों नहीं समझ पा रही कि वे लोग मुझे खरीद रहे हैं
और आप लोग मुझे बेच रहे हैं। नहीं करनी मुझे शादी, पवन गुस्से में हाफते हुए कहा। अरे बेटा, हमने थोड़ी ही मांगा है, उन्होंने खुद दिया। ना मत कर बेटा, तू शादी वहीं करेगा। पापा ने भी शारदा देवी के हाँ में हाँ मिलाया। हाँ बेटा, अब तो शादी वहीं होगी। पूरे शहर में इस शादी की चर्चा हो गई है। ना कहने पर हमारी तो बेइज्जती होगी ही, और तब लड़की के पापा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे भला? पता नहीं क्या कर बैठे। पवन और कुछ बोले वहाँ से उठ चला गया। मकान बनकर तैयार हो गया। सारे शहर में कानाफूसी हो रही थी कि पवन को उसके माँ बाप ने लड़की के हाथों बेच दिया। धीरे धीरे आग की तरह यह बात चारों तरफ फैल ही गई। शादी का दिन भी आ गया। पूरी धूमधाम शानो शौकत से शादी संपन्न हुई। लड़की विदा होकर आ गई। अगले दिन बड़ा ही भव्य बहु भोज रखा गया। पवन की माँ उपहार में मिले गहनों से लदी इधर से उधर फुदक रही थी और अपने रिश्तेदारों और मोहल्लों की औरतों से मुस्कुराती इठलाती हुई बिना किसी के पूछे कह जाती थी कि ये सब बहू रानी यहाँ से मुझे उपहार में मिला है। सुंदर है ना? सभी भौचक्का इन्हें देख रहे थे और उनमें से कुछ शारदा देवी के हटते ही मुंह बिचका देते थे। कितनी लालची है शारदा देवी। सीधे साधे बेटे को लोभ बस गिरवी रख दिया। लोगों ने शानदार बहुभोज का जमकर लुत्फ उठाया। सारे लोगों के जाने के बाद शारदा देवी बहू के कमरे में जा बोली, बहू रानी, तुम्हें जिस किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो बता देना, झिझक बिल्कुल मत करना। झट से बहू रानी ने कहा, जी मम्मी जी बिल्कुल। अगली सुबह पवन कमरे से बाहर आया और लॉबी में टीवी न्यूज़ देखते हुए आवाज़ लगाई, माँ चाय देना और हाँ नाश्ता जल्दी बना देना, मुझे आज थोड़ा पहले ही निकलना है। पवन तैयार हो नाश्ता कर चला गया। शारदा देवी ने नौकरानी से बहू रानी के कमरे में चाय भिजवा दी। सोचा मायके छोड़कर आई है, बेचारी इसीलिए उदास होगी। जब दिन के 11 बज गए और वो कमरे से नहीं निकली तो शारदा देवी को चिंता होने लगी। बहू रानी, ओ बहू रानी कहते हुए कमरे में गईं। देखा वो मज़े से सो रही है। चाय यूं ही पड़ी ठंड हो गई। उठो बहू रानी, ये सोने का समय है भला? बहू घड़ी की ओर देखकर बोली, अरे मम्मी जी, अभी तो 11 ही बजे हैं, मुझे सोने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज़। शारदा देवी मुंह लटकाए बाहर आ गईं। करीब 1 बजे जीन्स टॉप पहन तैयार होकर आई और शारदा देवी से कहा, मम्मी जी 2 पराठे चिली पनीर और 1 कटोरी दही भिजवा दीजिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। शारदा देवी अंदर ही अंदर सहम गई। सोचने लगी, अभी 1 दिन भी नहीं हुए और ये ऑर्डर फरमा रही है। हे भगवान, आगे क्या करेगी? शाम को जब पवन आया तो कह पड़ी, पवन चलो बाहर डिनर करेंगे। नहीं नहीं, किसी और दिन चलेंगे, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं हमारी शादी के। इतनी जल्दी क्या है? क्या पापा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरी हर इच्छाओं का ख्याल रखोगे? मुझे कुछ नहीं सुनना, चलना है तो बस चलना है। शारदा देवी ने कुछ कहना चाहा तो बीच में ही रोकते हुए उसने कहा, मम्मी जी आप हमारे बीच में मत आया करो, पता है ना मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ। बात का बतंगड़ ना बन जाए इसीलिए। पवन उसके साथ जाने को तैयार हो गया। उनके जाने के बाद पवन के पापा ने शारदा देवी से कहा, अब मिल रही है ना तुम्हारे दिल को ठंडक? मैं और पवन नहीं चाहते थे इस रिश्ते को, लेकिन तूने ही आगे बढ़कर हमारा मुंह बंद करवा दिया था। अब देखते रहो
पवन को कहाँ कहाँ उड़ाए फिर रही है। पारुल आए दिन अपनी मनमानी करती और करवाती। जब भी जिस चीज़ की इच्छा होती शारदा देवी को आवाज़ देती और वो बहू रानी की खिदमत में लग जाती। थक हार कर एक दिन शारदा देवी ने पवन से कहा, बेटा बहू रानी को कुछ तौर तरीके समझाया कर, बिरादरी में हमारी नाक कट रही है। माँ की बात सुन पवन का चेहरा तमतमा गया, आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। क्यों समझाऊं और क्या समझाऊं माँ, तुम्हें तो लक्ष्मी चाहिए थी, बहू नहीं। कहा था ना तुमने मेरी किस्मत खुल गई। मेरी किस्मत खुली कहाँ माँ, मेरी किस्मत पर तो लक्ष्मी ने ताला लगा दिया। मैं कठपुतली बनकर रह गया माँ, जिसकी डोर तुम्हारी बहू रानी के हाथ में है और मैं उसी के अनुसार कर्तव्य दिखाने को मजबूर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे उसके हाथों बेच दिया है। मैं स्वच्छंद जीना चाहता था, लेकिन तुमने लक्ष्मी की बेड़ियों में जकड़ दिया और मैं जोरू का गुलाम बनकर रह गया। देखो मेरी किस्मत क्या क्या गुल खिलाती है। कहते हुए पवन तेजी से फाटक से बाहर निकल गया और शारदा देवी एकटक टुकुर टुकुर उसे जाते हुए देखती रहीं। शारदा देवी के पास कोई समाधान नहीं था। शारदा देवी को एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। शारदा देवी ने अपने ही हाथों से अपने बेटे का घर उजाड़ दिया। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।